आज पढ़ते हैं क्लास 9 के सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे। एक है सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आने लगेगा, और एक है रशियन रिवॉल्यूशन में। दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं सोशलिज्म यूरोप। इसमें इसमें पहला टॉपिक पर मैं सारे माइंड मैप करके बनाऊंगा। पहला होगा द एज ऑफ, एक टॉपिक एज ऑफ सोशल चेंज, ये पहला टॉपिक है, एज ऑफ सोशल चेंज। दूसरा टॉपिक आपको है, इसमें हमें पढ़ना है, ओके ना। एज ऑफ सोशलिज्म में क्या क्या पढ़ना है ना, जो सोसाइटी है, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, ये सब के बारे में। और ये चलो एक एक करके मैं पहले करा देता हूँ, उसके बाद दूसरे टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ते हैं एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज अब चलिए स्टार्ट कहाँ से होगा, जब सोसाइटी चेंज होगा। ये सारी चीज़ यूरोप का बात है, ठीक है, ये सारे। तो जो सोशल चेंज होगा, पहला जो क्रिएटिंग होगा, चेंज होगा, तो पहला काम कौन है जो करेगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये ओपन ओपन द ओपन द पॉसिबिलिटी एंड क्रिएटिंग ए चेंज इन सोसाइटी। चेंज इन सोसाइटी, तो सोसाइटी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मतलब बट लेकिन ये जब सोशल चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं सारे चाहते। कोई कोई चाहते थे कि पूरा चेंजेस हो, कोई चाहते थे ग्रेजुअली चेंजेस हो, कोई चाहते थे पूरा रिस्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो ऐसे तो रशिया रशिया भी एक है जो सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट है वहाँ पे। तो रशिया में भी, यहाँ पे चैप्टर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो रशिया में भी बहुत सारे चेंजेस होगा, अभी मैं बताऊँ, ठीक है। तो पहला जो होगा ये तुम्हारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है, लेकिन सारे नॉट एवरीवन, यहाँ पे सारे नहीं चाह रहे थे कि सोसाइटी में चेंजेस हो जाए, नॉट एवरीवन, ओके। वांटेड चेंजेस, वांटेड चेंजेस, तो सारे नहीं चाहते थे। तो इसी के बीच में तो हम तीन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ग्रुप का नाम है जिसे बोलते हैं लिबरल्स, एक ग्रुप का नाम है जिसे बोलते हैं, पहले बोलते हैं लिबरल्स, और एक ग्रुप का नाम है जिसे बोलते हैं रेडिकल्स, और एक ग्रुप का नाम है कंजर्वेटिव, ओके, कंजर्वेटिव, ओके, ओके। तो ये लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स कौन थे ना, ये वन ग्रुप थे। ये कौन थे ना, वन ग्रुप थे। वो क्या चाहते थे ना, विच लुक्ड, वो क्या चाहते थे ना, चेंज इन सोसाइटी, टू चेंज द सोसाइटी, चेंज सोसाइटी, ये जो चाहते थे ये सोसाइटी चेंज हो। और हमेशा कैसे चाहते थे ना, वांटेड ए नेशन, वांटेड ए नेशन विच टॉलरेट रिलीजन, जो टॉलरेट ऑल रिलीजन, जो सारे रिलीजन को टॉलरेट कर रहा था, तो उसे। और लिबरल हमेशा क्या चाहते थे ऑल्सो, और हमेशा लिबरल किसे अपोज करते थे ना, अपोज द अनकंट्रोल पावर, अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टी, पावर ऑफ डायनेस्टी, डायनेस्टी रूलर, ओके, मतलब सिंपल और किंग, ओके। और हमेशा वो चाहते थे एक सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्शन, जैसे होता है फंडामेंटल राइट्स, सेफ गार्ड, दैट इज सिंपल बोलोगे राइट ऑफ इंडिविजुअल, राइट ऑफ इंडिविजुअल, ओके। और और वो क्या चाहते थे, वो लेकिन नहीं चाहते थे आर्ग्यू पार्लियामेंट ना, आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव,
रिप्रेजेंटेटिव। और सिंपल बोलोगे जो इलेक्टेड पार्लियामेंट, वो नहीं चाहते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट। ओके, इलेक्टेड पार्लियामेंट। ओके, ना वो हमेशा चाहते थे ना, ना इलेक्टेड पार्लियामेंट वो हमेशा नहीं चाहते थे, मतलब ऐसे नहीं चाहते थे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जो पार्लियामेंट में बैठे, वो तो चाहते थे। वो चाहते क्या थे ना, हमेशा चाहते थे ए लॉ, ना वो चाहते थे ए लॉ इंटरप्रेटेड प्रिटेड बाय ए वेल ट्रेन। ओके, दैट इज ए वेल ट्रेन जुडिशियरी। ओके, वो चाहते थे जुडिशियल न्यायालय बने जो अच्छा जुडिशियरी हो, मतलब लॉ के हिसाब से जाए। ओके, एंड मतलब वो कुछ ही बोलो, वो चाहते थे दैट वाज द इंडिपेंडेंट रूलर। वो चाहते थे कि अच्छा जुडिशियरी सिस्टम हो जो सबको लॉ के हिसाब से करे, इंडिपेंडेंट रूलर और ऑफिसर जो भी बोलोगे। ओके, तो ये भी डिड नॉट बिलीव, लिबरल नहीं चाहते थे, किसने डिड नॉट बिलीव, उनका बिलीफ नहीं था क्या ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो नहीं चाहते थे सारे वोट दो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इनका मेन था ना। दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है ना, एवरी सिटीजन टू वोट, एवरी सिटीजन टू वोट, सिटीजन टू वोट। वो नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी सिटीजन टू वोट, वो चाहते नहीं। ओके, ना ना हमेशा वो क्या, तो फिर वोट कौन देगा ना, मेन ना, तो राइट टू वोट किसके पास होना चाहिए, राइट टू वोट ना, वो होना चाहिए मेन। ओके, मेन हु हैव प्रॉपर्टी, हु हैव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, और वो टैक्स पे करते हैं, और वो टैक्स पे करते हैं एटलीस्ट 3 days। ओके, तो वोमेन को सपोर्ट ही नहीं करे, तो वोमेन का कोई वोट नहीं था, कुछ नहीं, तो लिबरल ये लोग थे। तो ये लिबरल थे। रेडिकल कौन थे, तो रेडिकल के अंदर आएंगे ना, वो एक और ग्रुप है। ओके, तो अब चलो करते हैं रेडिकल के बारे में। रेडिकल ना, रेडिकल कौन है ना, वांटेड ए नेशन, वांटेड ए नेशन ना, इन which ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी, इसके ऊपर है बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ओके, इवन दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड। ओके, अपोज करते थे किससे, प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड, ग्रेट लैंडलॉर्ड and great landlord and factory owners, factory, okay, factory owners। ओके, और वो क्या चाहते थे ना, और हमेशा ये लेकिन अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट थे ना, अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, इवन अगेन मीन्स एक्चुअली ऐसे नहीं, नॉट नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो अगेंस्ट नहीं थे, बट आप बोल सकते डिसलाइक करते थे, डिसलाइक ना, प्रॉपर्टी, property that concentrated on one hand, concentrated, okay, in hand of few। वो नहीं चाहते थे किसी के पास ही रहे, कुछ रहे तो किसी। अब आए लास्ट वाला पार्ट, कौन है जो आएंगे, कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव कौन है? कंजर्वेटिव कौन है ना? ये अपोज करते थे रेडिकल, दोनों को अपोज करेंगे। कंजर्वेटिव में तो कंजर्व वो चाहता ही नहीं था कुछ चेंज, अपोज टू रेडिकल। एंड लिबरल मतलब वो चाहते थे कि ओल्ड इज गोल्ड, मतलब जो पहला था वही सही। ओके, कोई चेंजेस ना हो। ओके, मतलब आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम बोल सकते हो एक चीज, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब कुछ कुछ माइंड चेंज होगा ना। इवन कंजर्वेटिव, इवन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वांटेड, वांटेड चेंज इन नेशन। ओके, वांटेड फॉर चेंज, बट नॉट, मतलब एक ऐसा नहीं कि कंप्लीट चेंजेस चाहते, वो चाहते थे ग्रेजुअल होना चाहिए ना, धीरे 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 होना चाहिए। ओके ना, लेकिन ये आइडिया ये पूरा अपोज करते थे किसे? 18 सेंचुरी। ओके, इन 18 सेंचुरी में क्या होगा फिर से? 18 सेंचुरी में ना कंजर्वेटिव पूरा अपोज करेंगे क्या ना, अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, idea of change. Okay. Now they accepted some changes when inevitable, but believe that past is respected. ना वो चाहते थे कुछ कुछ, दे एक्सेप्टेड, चाहते थे कुछ कुछ चेंजेस जो बहुत जरूरी है, दैट सम चेंजेस क्या होगा ना, वाज इनएविटेबल। आप बोल सकते हो कि चाहिए ही चाहिए, एविटेबल, बट बट रेस्पेक्ट पास्ट, बट रेस्पेक्ट पास्ट। वो चाहते थे कि पास्ट को रेस्पेक्ट करें। ओके, और उनका जो चेंज था कैसा था? वो पूरा स्लो प्रोसेस था। ये तीनों के बारे में हो गया, सोसाइटी कैसा था। अब चलो पढ़ेंगे, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा, तीन सोसाइटी। अब कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज होगा, सोशल चेंजेस होगा। ओके, तो फिर वहाँ से लिबरल क्या सोचेंगे ये चीज़। ओके, ओके ना, अब एक काम करते हैं, चलो करते हैं इंडस्ट्रियलाइज। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उस टाइम इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसा? इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पहले इंडस्ट्रियलिज्म मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ब्रिटेन, इसीलिए सब सब सबके ऊपर भारी पड़ेगा। ठीक है ना, सोशल चेंजेस इसमें क्या होगा ना, इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंजेस मतलब इसके थ्रू क्या क्या होगा, मतलब इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और वहाँ पे कैसे कैसा चेंजेस हो रहा था ना। इंडस्ट्रियल चेंजेस का सोसाइटी मतलब क्या होगा? न्यू इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्रीज, कॉमन न्यू सिटी, न्यू सिटी ये डेवलप करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा? इकोनॉमी चेंज होगा, इकोनॉमी चेंजेस। इकोनॉमी चेंजेस क्या होगा मतलब, देन उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन बनेगा, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप, रीजन डेवलप। ओके, उसके बाद क्या होगा ना, रेलवे एक्सपांड करेगा। क्या करेगा? रेलवे, रेलवे एक्सपांडेड। ओके, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑकर होगा। ओके, ऑकर ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉड, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इसके थ्रू क्या क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू क्या क्या होगा ना, ये ब्रॉड मेन, वोमेन, चिल्ड्रेन,
चिल्ड्रेन टू फैक्ट्री, तो फैक्ट्रीज को सबको लेकर आएगा। उसके बाद वर्किंग आवर बढ़ जाएगा, वर्किंग आवर लॉन्ग, एंड वेजेस क्या होगा, ओवर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम कॉमन था, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था। और क्या होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर कब होता था, ज़्यादातर व्हेन लो डिमांड था, जब डिमांड कम था तब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम था। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाउसिंग एंड सैनिटेशन, ये दोनों प्रॉब्लम है। मतलब सारे हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब अभी देखो हमारे इंडिया में मुंबई, ओके, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन भी वही है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा स्लम भी वहीं पे, तो सैनिटेशन प्रॉब्लम। ओके, सिंस रीजन क्या था, सिंस टाउन रैपिडली, नेक्स्ट क्या होगा ना, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बने, ये भी सोसाइटी भी धीरे धीरे डिवाइड होने लगेगा, गरीब अमीर ऐसे सोसाइटी भी डिवाइड होने लगेगा। ओके, ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन कौन ढूंढ रहा होगा, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितने भी प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करना चाह रहा था ना, लिबरल, लिबरल एंड रेडिकल। कंजर्वेटिव तो कुछ आते ही नहीं थे, रेडिकल, रेडिकल सर्च सोल्यूशन, सर्च फॉर सोल्यूशन। जितने भी इशू था, इसको कौन चाहता था कि ये दोनों चाहते थे कि कैसे हम उसको सोल्यूशन करें। ओके, ओके ना, उनका मानना था, व्हाट दे बिलीव ना, दे फेल्ट दैट ना, ओके, ओके, बेनिफिट विल बी अचीव्ड, बेनिफिट विल बी अचीव्ड, विल बी अचीव्ड कैसे ना, इफ द workforce in the economy was healthy and citizens were educated, okay। सेकेंड ना, इवन वो तो बोलते थे अगर सिटीजन हेल्दी और एजुकेटेड है तभी जाकर सबको बेनिफिट मिलेगा, वरना कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ फायदा ही नहीं होगा। सेकेंड ना, इसीलिए ये लोग ये अपोज करते थे, ये अपोज किसे ना, प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस, द ओल्ड ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, बाई बर्थ मतलब क्या है, अगर एक, ओके, फादर जमींदार है तो उसके बेटे भी जमींदार है, भले ही वो नालायक है, तो जैसा भी हो लेकिन वो बनेगा। मतलब बाई बर्थ मतलब अगर वो बड़ा पर्सन है तो उसका बेटा नालायक हो, जो भी हो फिर भी वो बड़ा पर्सन है। ओके, ओके ना, वो चाहते थे क्या ना, दे फैमिली बिलीव द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, ओके ना, दे बिलीव, व्हाट दे बिलीव, द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, सबका इंडिविजुअल एफर्ट हो, बिलीव इंडिविजुअल एफर्ट, ओके, कॉमन लेबर एंड enterprises. Now, next one, if freedom of individual was ensured, okay, okay, okay ना, उनका बिलीव और क्या था, if
फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इन शॉर्ट, अगर तुम किसी को इंडिविजुअल तो पुअर, तो जितने पुअर है, तो अगर तुम ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, जितने पुअर है, पुअर गुड लेबर, तो पुअर हमेशा लेबर ही रहेंगे। ओके, एंड कैपिटल विल बी ऑपरेट, कैपिटल मतलब मनी, कैपिटल ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, विदाउट मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन हो, अपनी मर्जी में जितनी हर जगह यूज करेंगे, ये सारी चीज़ ठीक है। तो इसीलिए लिबरल रेडिकल वो चाहते थे सोल्यूशन, क्योंकि इसी के थ्रू सोसाइटी भी फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा, हम गरीब अमीर ऐसे करते, ठीक है ना। यहाँ से तो सोशलिज्म कैसे स्टार्ट होगा यूरोप में, व्हाट इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में कमिंग ऑफ सोशलिज्म कैसे होगा ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द कमिंग ऑफ सोशलिज्म, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब सोशलिज्म कैसे धीरे धीरे फेवरेट होने लगेगा। सोशलिज्म क्या था पहले ना, ना धीरे धीरे क्या होगा, सारे पर्सन ना एक नया विजन आएगा, विजन, एक नया विजन बनेगा। वो क्या था ना, सोसाइटी रिस्ट्रक्चर, कैसा रिस्ट्रक्चर होगा, रिस्ट्रक्चर, ओके, रिस्ट्रक्चर टू सोशलिज्म। अब सोशलिज्म होता क्या है ना, ज़्यादातर क्या होता है, पूरा सोसाइटी एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगा, मतलब सोसाइटी मतलब पूरे, मतलब गवर्नमेंट, सिंपल वर्ड में बोले, कोई किसी के पास सिंगल पावर नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा चीज़ है ना। अब ये क्या है ना, ये मिड ऑफ 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के क्या होगा ना, ये एक वेल नोन बॉडी हो जाएगी, एक वेल नोन बॉडी हो जाएगी, मतलब बहुत फेमस हो जाएगी। ओके, तो इसमें जो सोशलिज्म था ना, क्यों सोशलिज्म था, देखो ये क्या करे ना, ये अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है, अमीर गरीब सारे चीज़। ओके, तो इसीलिए वो पूरा पूरी अगेंस्ट थे इसके। ओके, नहीं ये बोलते थे ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, ये है रूट, रूट ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म। ओके, सारे सोसाइटी का जो है ना तो बीमारी है, तो इसी के ऊपर। ओके, ओके ना, और उनका बिलीव था, क्या था सोशलिज्म में ना, इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल दैट ओन प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी, दैट दे गिव दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, जो भी एम्प्लॉयमेंट देता है, नौकरी देता है। ओके, गिव एम्प्लॉयमेंट, वेर मेनली कंसर्न, वेर मेनली कंसर्न किसके ऊपर है, कंसर्न ओनली पर्सनल, मतलब खुद का पैसा, पर्सनल, नॉट विथ वेलफेयर ना, किसी के सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, किसी के खुशी के लिए नहीं, नॉट फॉर वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओके, सोसाइटी, ओके ना, नॉट वेलफेयर ऑफ दोस who made the property productive, who made the property productive, property productive, मतलब इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल है ना, जो अपना फैक्ट्री बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, वो अपने लिए नहीं बना, मतलब सारी चीज़ अपने के लिए, मतलब क्या होता है, सारे काम करते हैं लेबर, सारी चीज़, उनका कुछ बेनिफिट नहीं है। जो इंडिविजुअल, जो फैक्ट्री है वो बस अपने गेन के लिए यूज़ करता है, मतलब बनाता है वो नहीं,
सारे प्रोडक्ट वो नहीं बनाता, बनाता है लेबर, लेकिन लेबर के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं है, सारे खुद के हुए, खुद का मतलब क्या है ना, पर्सनल गेन। तो ये इसीलिए वो चाहते हैं। ओके, तो इसीलिए सोशलिज्म क्या चाहता था। ओके, इस मतलब क्या है, वो चाहते थे इफ सोसाइटी, अगर सोसाइटी एज होल, अगर सोसाइटी पूरा होल हो जाए, रादर दैन सिंगल इंडिविजुअल, अगर वो सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, कंट्रोल प्रॉपर्टी, okay, then more attention would be paid, would be paid to collective social, to collective social, social interest। उनका मानना था अगर एक पर्सन इस प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगा तो सिर्फ अपना इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल गेन के लिए सोचेगा, अगर पूरा होल सोसाइटी उसके ऊपर लगेंगे तो सिर्फ सोसाइटी के लिए चाहिए। तो इसीलिए सोशलिज्म धीरे धीरे फेमस हो। ओके ना, लेकिन ये सोशलिस्ट के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन था। ओके, एक रॉबर्ट बाउंड लाएंगे, एक लुइस प्लांस लाएंगे, ओके, फिर एक कार्ल मार्क्स लाएंगे, तीन तीन। ओके, ओके, तो तो इसमें क्या होगा, तब नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजन ना, a different vision, different vision of socialist। क्या क्या डिफरेंट विजन था। पहला विजन जिसे बोलते हैं लुइस प्लान, रॉबर्ट बाउंड, रॉबर्ट ओवेन, ये क्या बोलेंगे ना, ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। ओके, ये कौन है, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, इंग्लिश, ओके, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर सब। और ये ना, और हमेशा वो क्या, हमेशा वो बोलते थे ना, साउथ क्या चाहते थे ना, टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडिया। कहाँ पे ना, यूएसए। वो चाहते थे एक न्यू हार्मोनी इन इंडिया, यूएसए, मतलब इनका क्या था। ओके ना, ये इनकरेज करते थे ना, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट बने, जो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को बनाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बनाने के लिए मतलब इंश्योर करे। ओके, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब ना उसके ऊपर कोई ज़्यादा कोई टैक्स रखे कोई प्रॉपर्टी के लिए, मतलब ज़्यादातर जिसके थ्रू इसी को बाद में उसका नाम चेंज होकर होगा कैपिटलिस्ट। ओके, मतलब ये था ना कोऑपरेटिव्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव्स ना, कोऑपरेटिव्स वो चाहते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी ना, कोऑपरेटिव्स could not build on a wide scale, मतलब ऐसे मतलब कोऑपरेटिव का मतलब सारे मिलकर एक कंपनी को खड़ा करना। ओके, मतलब अकेला नहीं, सारे कोऑपरेट करके कंपनी को खड़ा करना, ठीक है। बट ये ऐसे वाइड स्केल में हो नहीं पाएगा, वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल एफर्ट के थ्रू, इंडिविजुअल एफर्ट, इंडिविजुअल इनिशिएटिव, बट दे डिमांडेड द गवर्नमेंट ना, ही डिमांडेड, ओके, व्हाट ही डिमांडेड ना, या फिर दे डिमांडेड, हमें वो चाहेंगे कि डिमांड भी करेंगे
ना दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए क्या, कोऑपरेटिव। ना कोऑपरेटिव से फायदा क्या होगा ना, देखो कोऑपरेटिव में क्या होता है ना, अगर लेट से यहाँ पे कुछ ग्रुप है कोऑपरेटिव, एक बनाए कंपनी, कंपनी बनाए लेट से कोई नॉर्मल ए कंपनी, फिर ये ग्रुप एक दूसरा कंपनी बनाए बी कंपनी, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, तो वो चाहेंगे कि मैं उठूँ ये उठूँ, तो जिससे फिर क्या होगा, तो इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो ज़्यादा वर्क फोर्स होगा, तो ये चीज़, तो यही रॉबर्ट राव लेकर आएंगे जिससे बोलते हैं लुइस प्लांक्स, लुइस प्लांक्स। लुइस प्लांक्स क्या है ना, वांटेड ए गवर्नमेंट, नहीं ये चाहते थे कि गवर्नमेंट ही बने, वो बोलते थे, ये बोलते थे गवर्नमेंट जो एनकरेज करे कोऑपरेटिव, और ये क्या चाहेंगे ना, वांटेड द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट चाहेंगे ना टू एनकरेज कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, और इसी का नाम चेंज होकर क्या बनेगा, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, मतलब यहाँ पे सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी बट कोऑपरेटिव, मतलब पूरा कोऑपरेशन से बना है, पूरे ऐसा नहीं कि लेट से अमेजन का, अमेजन अकेला अकेला मालिक है, नहीं, उसका बहुत सारे मेंबर उसमें शेयर लगाए हैं, तो से ठीक है, कोई भी कंपनी हो तो शेयर से उठे, मतलब प्राइवेट है लेकिन कोऑपरेट, मतलब सारे कोऑपरेट करके रखे, ओके। कोऑपरेटिव आर एबल टू मेनली व्हाट हैपन ना, उनके हिसाब से जितने ना, दिस कोऑपरेटिव वेयर क्या है ना, एसोसिएशन ऑफ पीपल, ये क्या है ना, एसोसिएशन ऑफ पीपल, पीपल का एसोसिएशन है टू प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे, प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और डिवाइडेड प्रॉफिट, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय मेंबर, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू जो जितना काम करेगा, मतलब जो जितना कंट्रीब्यूशन है उसी हिसाब से पैसा, वर्क डन बाय मेंबर, जो जितना खर्च करेगा, जब मतलब जितना क्या करेगा ना, काम करेगा उसी हिसाब से उसे प्रॉफिट लेगा, सारे प्रॉफिट शेयर होगा, मतलब अकेले ओनर नहीं लेगा, सारे जितने भी उसमें पैसा लगाए सारे, ओके, अगर डूबेंगे तो सारे डूबेंगे, ओके। अब नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट का नाम क्या था, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, और दूसरा नाम था फ्रेडरिक, फ्रेडरिक एंजल्स। अब ये चीज, कार्ल मार्क्स कौन, ओके, डेट का जो जरूरत ही नहीं, ओके, ये 1818, तो 1883 मतलब उनका डेट, और ये 1820 95, तो डेट का जरूरत नहीं, बस ऐसे लिखा ना, जो मार्क्स थे ये आर्ग्यू करेंगे कैपिटलिस्ट, मार्क्स आर्ग्यूड, ये क्या बोलेंगे ना, आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो नहीं चाहते थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्यों ना, सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा इंडस्ट्री बने जो कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट होने से क्या होगा, जो अमीर है अमीर होता जाएगा, जो गरीब है गरीब होता जाएगा, ठीक है, कैपिटलिस्ट ओन द, ओके, वो मतलब कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट है ना, ये ओन है, ओन द कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टर, जो कैपिटल इन्वेस्टर, ओके, बट प्रॉफिट ऑफ कैपिटल, बट ओके, तो प्रॉफिट कौन लेगा ना, और ये क्या करें, गॉट प्रॉफिट,
ये कहाँ से? कैपिटल इन्वेस्टर ही प्रॉफिट, बट एक्चुअली कौन प्रॉफिट कौन दे रहा है? बट द प्रॉफिट ऑफ कैप, ओके, बट द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट रिड्यूस कौन कर रहा है? reduced by worker, reduced by work on work. नेक्स्ट, ओके। तो मतलब क्या था कि वो बोलती थी जो कैपिटलिस्ट है तो इसमें क्या होगा ना, सेम ये बोलेंगे, आर्ग्यू कर, सेम आर्ग्यू करेंगे। तो कंडीशन ऑफ वर्कर क्या होगा? तो जैसा तो वैसे होगा। सो द कंडीशन ऑफ वर्कर फिर से चेंज नहीं होगा, कुड नॉट इंप्रूव। अमेरिका इसी के थ्रू कैपिटलिस्ट कंट्री, एज लॉन्ग एज ना प्रॉफिट, जब तक प्रॉफिट अकोमोडेट, जब प्रॉफिट कौन ले रहा होगा? बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट, प्राइवेट कैपिटलिस्ट, जब तक बोलेगा ना वर्कर। तो इसीलिए वो हमेशा बोलेंगे ना वर्कर क्या करना चाहिए? हार्ड टू ओवर, हार्ड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट। वो बोलते थे कि कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करना चाहिए, ओके, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट, प्राइवेट वो नहीं बोलते थे कि प्राइवेट, ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके ये। तो मार्क्स का बिलीव क्या था? मार्क्स बिलीव दैट फ्री फ्रॉम कैपिटल एक्सप्लॉइटेशन, तो मार्क्स क्या चाहते थे ना? मार्क्स बिलीव ना, बिलीव दैट फ्री फ्रॉम कैपिटल एक्सप्लॉइटेशन, एंड वर्कर हार्ड टू कंस्ट्रक्ट, क्या बनाना चाहिए ना? ए रेडिकल सोसाइटी, रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी, वेयर सोशल सोसाइटी का मतलब क्या है ना? ऑल प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी, सोसाइटी, ओके। इसी का नाम होगा जिसे बोलोगे कम्युनिस्ट सोसाइटी, इसी का नाम है कम्युनिस्ट सोसाइटी, इसी का नाम है कम्युनिस्ट सोसाइटी, ओके। अब यहाँ से पढ़ेंगे व्हाट आर द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, क्या क्या सपोर्ट है। अब सोशलिज्म को कौन कौन सपोर्ट करेगा? इनिशियली तो मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म का सपोर्ट कौन कौन करेगा? रशियन रेवोल्यूशन काइंड ऑफ 2 to 3 पार्ट बनेगा, काइंड ऑफ में 3 पार्ट बन ही जाएगा, क्योंकि एक सोशलिज्म में चला जाएगा, एक रशियन एम्पायर में चला जाएगा वर्ल्ड वार तक, फिर वर्ल्ड वार के बाद वाला टर्म तक चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म क्या था? ये जो सोशलिज्म बाई 1870, ये क्या होगा ना, जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट आइडिया ये स्प्रेड है, स्प्रेड यूरोप में ये स्प्रेड हो जाएगा, ओके। उसके बाद यही सोशलिस्ट सोशलिस्ट फॉर्म क्या बनाएंगे? अन इंटरनेशनल बॉडी, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएंगे,
उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम है सेकेंड इंटरनेशनल। इसका नाम है सेकेंड इंटरनेशनल। ये जो सेकेंड, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जितने भी वर्कर थे, वर्कर ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी, जर्मनी ना, फॉर्मिंग एसोसिएशन, ये बनाएंगे एसोसिएशन, धीरे धीरे एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब एसोसिएशन ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे, एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग, बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। धीरे धीरे वो चाहेंगे कि अच्छा बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन, क्योंकि टाइम भी कम हो, ये चीज़। ओके ना, और इसके साथ साथ तो सेटअप करेंगे फंड, सेटअप फंड, फंड भी बनाना चाहते हैं, मतलब टू हेल्प। ओके, जैसे फॉर किस लिए ना, हेल्प, हेल्प किससे करेंगे ना, मेंबर इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम है, हेल्प मेंबर ऑफ मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। और क्या चाहेंगे ना, और डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे रिडक्शन ऑफ वर्किंग, रिडक्शन ऑफ वर्किंग, वर्किंग आवर को रिडक्शन चाहिए ना। सिमिलरली जर्मनी भी एक एसोसिएशन बनाएगा जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, सिमिलरली जो जर्मनी है, जर्मनी में ओके, ओके, एक एसोसिएशन बनेगा, एसोसिएशन, ओके, एक एसोसिएशन बनेगा, एसोसिएशन बनेगा, मतलब उसका नाम था SPD, सोशल डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेटिक, SPD, डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये क्या होगा, यहाँ से देखना, यहाँ पे पी पहले है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, फिर उसके बाद पी है। ओके, ऐसे करके उल्टा थोड़ा, SDP SPD। ओके, तो ये भी विन करेगा पार्लियामेंट, विन पार्लियामेंट्री सीट, ये भी धीरे, ये क्या होगा, पार्लियामेंट भी जीतेगा, पार्लियामेंट्री सीट। इसके बाद क्या होगा, सिमिलरली 1905, ओके, एक सोशलिस्ट एंड जो ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन एक पार्टी बनाएंगे ना, फॉर्म क्या बनाएंगे ना, एक लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी कहाँ पे ना, इन इंग्लैंड, एंड एक सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। ये सब सपोर्ट है कहाँ ना, सोशलिस्ट का, सोशलिज्म के, ये सब सपोर्ट था। अब स्टार्ट करेंगे रशियन रेवोल्यूशन, जो सेकेंड पार्ट में था, इस पार्ट में लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, चलो बाय बाय।